गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका बिज़नेस का नया टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4.3 लाइफ, फायर एंड मैराइन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ना 3 टाइप होते हैं मेन, जो है आपको आपके जो सिलेबस में आते हैं वो 3 तरह के इंश्योरेंस आते हैं। सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ना है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो लिविंग पर्सन का होता है, जिसकी लाइफ होती है। आजकल तो पर्सन के अलावा जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, कोई भी हो, जैसे कोई भी जानवर है या कोई भी पेड़ पौधे हैं, उनका भी इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस में क्या किया जाता है, एक दो पार्टी होती है, एक इंश्योरर और जो इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जो भी काम किए जाते हैं उसमें जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराना है वो जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है उसको एक प्रीमियम पे करता है, किस्त पे करता है, और वो बदले में उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। या बाद में जो है अगर कोई ऐसा घटना हो जाती है तो उसको पेमेंट भी की जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, देखो। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच in consideration of premium, the insurer promise to pay the sum of money. इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस करता है। promise to pay the sum of money on the death of the person whose life is insured or expiry of certain period। या तो उसकी डेथ हो जाए या जो एक पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाए तब पे करता है। विच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले हो जाए वो जो होता है लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहला हमारा क्यों करवाते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, क्या हमारा उद्देश्य है? प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव। प्रोटेक्शन का मतलब होता है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। The main objective of the life insurance or any other type of insurance is to provide protection. If any person or a family, especially the bread earner to that family dies, अगर कोई कमाने वाला पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो है वो जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उससे थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हेल्प कर देती है पैसे से। सेकंड है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। लाइफ इंश्योरेंस का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे भी जुड़ जाते हैं। आपका जो है प्रोटेक्शन तो मिलती है कंपनी की तरफ से, दूसरा जो फ़ायदा मिलता है वो पैसे वाला मिलता है। आपके पैसे धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। वो पैसे जो हैं आपको, अगर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती तो वो कंपनी जो है वो आपको पैसे विद इंटरेस्ट पे कर देती है। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल हैं? देखो, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रिंसिपल्स हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। चलो फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। इसके अंदर जो है गुड फेथ का काम होता है। जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी और इंश्योरेंस जो है जो पर्सन करवाता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो आपसे कोई भी चीज़ छुपाए। तो कोई भी डाटा जो है इंश्योरेंस करने वाला कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाला, वो उस किसी को भी अपना डाटा जो है वो छुपाना नहीं चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ज़रूरी है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करा रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो तो क्यों करा रहे हो? कोई रीज़न होगा उसका, इंश्योरेंस कराने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो यही होता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। तो ये जो है इंश्योरेंस का टॉपिक है, इंश्योरेंस के बारे में डिटेल है। इंश्योरेंस जो होता है वो सभी को कराना चाहिए। ये टॉपिक जो है आज का, आपकी इतनी ही वीडियो है, आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना। यही टॉपिक है आज का, बाकी हम कल को करेंगे।